के बारे में हमने जाना कि ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग वैसे वर्ब को कहते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करता है। अब मेन वर्ब के बारे में हमें क्या पता चला कि मेन वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। इनको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का काम मेन वर्ब की हेल्प करना है और ऑक्सिलरीज को दो पार्ट्स में बांटा गया। सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी और जो दूसरा पार्ट है वो है मॉडल ऑक्सिलरी। अगर आप प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करें तो प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में बांटा? दो पार्ट्स में। पहला प्रेजेंट का ग्रुप जिसमें हमें इज, एम, आर, हैज, हैव, डू और हैड और डिड मिला। ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी के सेक्शन थे। अब हमें दूसरे पार्ट में आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में हमने क्या देखा? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड एंड ऑट। ये मॉडल ऑक्सिलरीज थे। हमने जाना कि कौन सा ऑक्सिलरी कौन से वर्ब के साथ आता है। एग्जांपल के तौर पे इज, एम, आर, वाज, वेयर वर्ब 4 के साथ आता है, हैज, हैव, हैड वर्ब 3 के साथ आता है और डू, डज, डिड वर्ब 1 के साथ आता है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज थे सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 1 के साथ आते हैं, दो को छोड़ करके। जैसे मैंने बदमाश कहा था, वो दो बदमाश कौन थे? यूज्ड और ऑट। क्यों? क्योंकि यूज्ड और ऑट दो ऐसे मॉडल वर्ब है जो अपने साथ 2 प्लस वर्ब 1 लेते हैं। फिर हमने देखा कि ऑक्सिलरी का काम क्या होता है। तो ऑक्सिलरी का काम क्या था? ऑक्सिलरी का काम था सेंटेंसेस को फॉर्म करना। किस टाइप के सेंटेंसेस को? तो सबसे पहला जो सेंटेंस था वो सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला जो सेंटेंस था वो सेंटेंस क्या था? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो असर्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का पोजीशन सब्जेक्ट के बाद होता है। असर्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का पोजीशन सब्जेक्ट के बाद होता है। उसी असर्टिव सेंटेंस को हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला पार्ट था एफर्मेटिव सेंटेंस और जो दूसरा पार्ट था वो था नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव और नेगेटिव के बीच एक डिफरेंस था कि एफर्मेटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंसेस, जब हम किसी एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं देन वी हैव टू यूज नॉट। हमें किसका यूज करना है? नॉट का। लेकिन नॉट का प्लेसमेंट हम लोग कहां करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स थे, एफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा जो हमने टाइप देखा था, जिसको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था टेक्निकल, उस वजह से उसको ड्रॉप करना पड़ा। चलिए आज इसको रीस्टार्ट करते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप था वो था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारी पहचान थी कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा, और अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो इसका मतलब क्या है कि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने दो ग्रुप बनाए थे। कितना ग्रुप बनाए थे? दो ग्रुप बनाए थे। इन दोनों ग्रुप में से एक को हम लोग सिंपल क्वेश्चन के नाम से जाने और दूसरे को हम लोग कंडीशनल क्वेश्चन के नाम से जाने। अच्छे तरीके से आपको इसका डिफरेंस याद होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन और कंडीशनल क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन को कहते हैं? तो जो क्वेश्चन यस और नो में आंसर दे, वैसे क्वेश्चन जिनका आंसर या तो यस हो या तो नो, वैसे क्वेश्चन को हम लोग सिंपल क्वेश्चन कहते हैं। और वैसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो ना हो, वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो ना हो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कंडीशनल क्वेश्चन कहते हैं। अब आप एक चीज का ध्यान रखें कि सिंपल क्वेश्चन को दो पार्ट्स में हम लोग बांटे थे। एक था सिंपल इंटरोगेटिव और दूसरा था सिंपल इंटरोगेटिव और नेगेटिव। कंडीशनल वाले को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, कंडीशनल इंटरोगेटिव और कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। हमारे दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, यानी क्वेश्चन वर्ड जिसको आप बोलते हैं, ये किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसा मत मानिएगा कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ का काम किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना है। ध्यान से समझिए, मैंने अभी अभी आपको बताया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव तभी होता है जब आप ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। अब आप इसमें व्हाट लगाइए, व्हाई लगाइए, वेन लगाइए या मत लगाइए, उसके बावजूद भी ये सेंटेंस क्वेश्चन होगा। तो कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन तभी बन सकता है डियर जब आप ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखे हैं तो वो सेंटेंस हर हाल में क्वेश्चन होगा। आप उसमें वाई का यूज करो या मत करो, इसके बावजूद भी वो क्वेश्चन रहेगा। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड का काम सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने का काम किसका है? ऑक्सिलरी वर्ब का। अगर आपने ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रखा तो आपका सेंटेंस क्वेश्चन बनेगा, और अगर आपने ऑक्सिलरी को उठा करके सब्जेक्ट के बाद रख दिया तो आपका सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है। आप उसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर कुछ भी लगाते रहिए, वो सेंटेंस क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जब तक ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से बाद में, सब्जेक्ट के बाद आएगा, तब तक सेंटेंस क्वेश्चन नहीं माना जा सकता है। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले लाना होगा। अब ये दो टाइप की क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझिए। सिंपल इंटरोगेटिव में हूबहू स्ट्रक्चर हम कॉपी कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, आपको आंसर यस नो में चाहिए, आपको आंसर यस नो में चाहिए। अगर मैं बोलूं आर यू गोइंग, आर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रेजेंट वाले ग्रुप से देखिएगा, प्राइमरी के प्रेजेंट में आर यू गोइंग, तो हमारा सेंटेंस जवाब क्या आता है? या तो यस बोलेंगे हम, या तो नो बोलेंगे। तो इसका मतलब हम कौन से क्वेश्चन में है? सिंपल क्वेश्चन में। और अगर हम इसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी के साथ सब्जेक्ट दे दे और सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दे? नॉट। देखो ये भी एक क्वेश्चन रहेगा, ये भी सेंटेंस एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें हम लोग किसका यूज किए? नॉट का, क्योंकि हम क्या फॉर्म कर रहे हैं? सिंपल इंटरोगेटिव और साथ ही साथ नेगेटिव। अब एक बात का ध्यान रखिए, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, आज फिर दोहरा दूं। अगर आप नॉट लगाना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि नॉट लगाना कहां है। आप सबसे पहले पाएंगे कि सेंटेंस असर्टिव है या इंटरोगेटिव है। सेंटेंस असर्टिव है या इंटरोगेटिव है। अगर सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव मतलब देखो, ऐसे तो पंक्चुएशन के आधार पे फुल स्टॉप भी पहचान होता है, लेकिन हम लोग एग्जाम में पंक्चुएशन को लेकर के नहीं चलते हैं, इस वजह से इसको अवॉइड करो। असर्टिव सेंटेंस मतलब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगा, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगा। अगर आप किसी असर्टिव सेंटेंस में नॉट लगाना चाहते हैं तो आप नॉट कहां प्लेस करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, जैसा मैंने नेगेटिव सेंटेंस में बताया था असर्टिव और अफर्मेटिव पढ़ाने के दौरान। लेकिन अगर आप किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मतलब किसी जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा, इसी जवाब को याद रखिएगा, इसके अलावा कोई भी आंसर सही नहीं। इंटरोगेटिव का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा, ठीक है। अगर आप किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना चाहते हैं तो आप उस नॉट का यूज कहां करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना चाहते हैं तो आप उस नॉट का यूज कहां करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। देखो मैंने ऐसा कहा था कि आप चाहें तो नॉट को ऑक्सिलरी के बाद भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो नॉट को ऑक्सिलरी के बाद भी यूज कर सकते हैं। बफरिंग कर रहा है क्या? इसमें क्लियर क्यों नहीं आ रहा है? देखो ठीक है, आप चाहे तो नॉट को ऑक्सिलरी के बाद भी यहां यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आप किसी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ऑक्सिलरी के साथ ही नॉट लिखते हैं तो आपको शॉर्टेड फॉर्म में नॉट लिखना पड़ेगा। जैसे इज नॉट नहीं लिख करके इजंट, हैज नॉट नहीं लिख करके हैजंट, कैन नॉट नहीं लिख करके कैंट, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसको कांट बोलना बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग CAN को कान नहीं पढ़ते हैं, जो CAN' को हम लोग कांट पढ़ते हैं, ठीक है। इस वजह से उसको पढ़ना नहीं है। अगर आप कैन बोलते हैं तो आपको कैंट ही बोलना चाहिए, कांट का यूज मत कीजिए। चलिए अब अगर हम इन सारे फॉर्मेशन को देखें तो हमें कंडीशनल इंटरोगेटिव और कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना होता है। अब आपके WH वर्ड को मैं याद करूंगा, क्वेश्चन वर्ड को मैं याद करूंगा। अभी अभी मैंने कहा था कि क्वेश्चन वर्ड का काम, क्वेश्चन वर्ड का काम क्वेश्चन बनाना नहीं है। क्वेश्चन बनाना काम किसका है? ऑक्सिलरी वर्ब का। किसी भी सेंटेंस को, बड़े से बड़ा सेंटेंस हो या छोटे से छोटा सेंटेंस हो, अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले करते हैं। लेकिन तो ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, WH वर्ड जो होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, इनका काम क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, इनका काम है किसी भी सिंपल क्वेश्चन को क्या बना देना? कंडीशनल क्वेश्चन। किसी भी सिंपल क्वेश्चन को क्या बना देना? कंडीशनल क्वेश्चन। यानी WH वर्ड का काम, WH वर्ड बोलिए या क्वेश्चन वर्ड बोलिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। WH वर्ड बोलिए या क्वेश्चन वर्ड बोलिए, एक ही बात है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख दूं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, एटसेट्रा, ठीक है। इनका यूज हम लोग जिस भी सेंटेंस में करते हैं तो वो सिंपल क्वेश्चन को क्या बनाता है? कंडीशनल क्वेश्चन। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनाने का काम अभी भी नहीं किया, ये सिंपल क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट किया? कंडीशनल क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन बनाने की जिम्मेदारी ऑक्सिलरी के पास ही है, ठीक है। जैसे मैंने यहां क्या कहा था? आर यू गोइंग, आप उसी आर यू गोइंग के पहले अगर वेयर लगा दे तो क्या बोलते हैं हम लोग सेंटेंस? वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर में क्या किया? सिंपल क्वेश्चन को क्या बना दिया? कंडीशनल। क्यों? क्योंकि आर यू गोइंग का आंसर आप क्या दे रहे थे? या तो यस या तो नो। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग तो अब आप आंसर यस और नो में नहीं देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे
जितने भी क्वेश्चन वर्ड है या WH वर्ड है, इनका काम है सिंपल क्वेश्चन को क्या बना देना, कंडीशनल क्वेश्चन बना देना। ठीक है, तो यहां पे जो फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर कॉपी होगा। एग्जांपल याद कीजिए, आर यू गोइंग को कंडीशनल में क्या कहा हमने, वेयर आर यू गोइंग, तो बस क्वेश्चन वर्ड ऐड किया ना, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट। कौन का दिख रहा है, पूरा बोर्ड आ रहा है ना, ठीक। देखो, क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी और सब्जेक्ट। अब आप एक बात बताइए, ये सेंटेंस क्वेश्चन किसकी वजह से, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले, इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन बनाने का काम किसका है, ऑक्सिलरी का। हाँ, इसमें क्वेश्चन वर्ड का क्या रोल है भाई, तो क्वेश्चन वर्ड का रोल बस इतना है कि वो आपको आंसर यस नो में नहीं देने देगा। अगर आप बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, तो आप प्लेस में आंसर देते हैं, व्हाई आर यू गोइंग, तो आप रीजन में आंसर देते हैं, लेकिन कभी भी आप यस या नो नहीं बोलते। ठीक है, अब फाइनली हमें फिर से क्या लगाना है, नेगेटिव है तो नॉट लगाना है ना। आपका नजरिया ये होना चाहिए कि सेंटेंस असर्टिव है या इंटरोगेटिव, सेंटेंस असर्टिव है या इंटरोगेटिव। तो सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, तो आप नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। नॉट कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, और शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड दे देंगे, क्योंकि ये भी तो कंडीशनल है ना। कंडीशनल मतलब जवाब यस या नो में नहीं आएगा, और जवाब यस या नो में तभी नहीं आएगा जब आप उसमें कोई ना कोई WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने समझाई। अच्छा, यहाँ पे जो ऑक्सिलरी के साथ नॉट लगाने के लिए अभी हम मना कर रहे हैं, तो अभी मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रामर में एक चैप्टर है क्वेश्चन टैग, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट खुद मैं बताऊंगा, तो अभी क्यों आप परेशानी लीजिएगा। अभी असर्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी के साथ नोट लगाइए और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ नोट लगाइए। ठीक है, जब क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा तो ये मैटर भी क्लियर हो जाएगा। अब एक बात का ध्यान दें, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी एक बार इनका शॉर्ट रिवीजन लिया जाए। हमारी शुरुआत हुई ऑक्सिलरी वर्ब से, हमारी शुरुआत हुई ऑक्सिलरी वर्ब से। सबसे पहला सवाल उठा ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, तो हमें जवाब मिला कि ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब की हेल्प करता है। अब मेन वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब मतलब वर्ब 1 2 3 4 और 5 में रिप्रेजेंट किया जाने वाला वर्ब को क्या कहते हैं, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा, आपको याद होगा, एक प्राइमरी और दूसरा मॉड्यूल। प्राइमरी वाले का दो ग्रुप था, प्रेजेंट पास्ट, ये चीजें याद हो जाएंगी। इनका जब हम लोग यूज करने आए तो हमें पता चला कि ऑक्सिलरी का काम दो तरह के सेंटेंसेस को बनाना है। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान है ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से बात होना चाहिए। ठीक है, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब असर्टिव सेंटेंसेस को दो पार्ट्स में बांटा हमने, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिनके बीच डिफरेंस नॉट ने लाया। हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी दो ग्रुप में बांटा, एक सिंपल क्वेश्चन और एक कंडीशनल क्वेश्चन। फर्क, सिंपल क्वेश्चन का आंसर यस नो में आएगा और कंडीशनल क्वेश्चन का आंसर यस नो में नहीं आएगा। फिर हमने सिंपल वाले को दो ग्रुप में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ नॉट। ठीक है, अगर हम कंडीशनल वाले पे चले जाए तो कंडीशनल वाले को भी दो ग्रुप में बांटा। सिंपल से कंडीशनल तक ले जाने का काम कौन करता है, क्वेश्चन वर्ड। सिंपल से कंडीशनल तक ले जाने का काम कौन करता है, क्वेश्चन वर्ड। अब मैं क्वेश्चन वर्ड के बारे में एक बात और कहूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड का काम किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना नहीं है, दिमाग में बैठा। क्वेश्चन वर्ड का काम किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना नहीं है। क्वेश्चन बनाना काम किसका है, ऑक्सिलरी वर्ब का। दूसरी बात, क्वेश्चन वर्ड का काम क्या है, तो वैसा क्वेश्चन जो पहले से क्वेश्चन है, मतलब सिंपल वाले क्वेश्चंस, उनको कंडीशनल क्वेश्चन बना देना। क्वेश्चन वर्ड का काम है सिंपल क्वेश्चन को कंडीशनल क्वेश्चन बना देना। यानी क्वेश्चन वर्ड का काम क्वेश्चन बनाना नहीं है, क्वेश्चन वर्ड का काम सिंपल क्वेश्चन को कंडीशनल क्वेश्चन बना देना। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि कहीं भी आप WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो वो क्वेश्चन हो ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं भी आप WH वर्ड का यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस क्वेश्चन ही हो ये जरूरी नहीं है। अब मैं आपके सामने एग्जाम से रिलेटेड एक दो सेंटेंस लिखता हूं, आप पाएंगे। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब एग्जाम से रिलेटेड मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन लिखता हूं, आप पाएंगे कि जो अभी हमने पढ़ाई की इसी टाइप से हमारे क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक है, सो बेसिक इज नॉट ऑलवेज बेसिक, बेसिक गिव्स यू द पावर टू अंडरस्टैंड द एडवांस लेवल। इसलिए बेसिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लग रहा होगा ऑक्सिलरी वर्ब, जब आपने शुरुआत में देखा ऑक्सिलरी वर्ब तो दिमाग बोलता है ऑक्सिलरी वर्ब। अरे भाई, ऑक्सिलरी की खासियत क्या जानते हो, हमें पता है ऑक्सिलरी की खासियत, ये वो चीज है जो आपको हर चैप्टर में मिलेगा, तो हर चैप्टर में आपको इरिटेट करेगा, ये इरिटेट ना करे इसीलिए इसके बारे में पहले से जान के रखिए। अब अगर हम एक सेंटेंस लिखे आपके सामने, आई डोंट नो
why has he not come? Why has he not come? चलिए मैं आपके तरफ से इस क्वेश्चन को डील करता हूं, मुझे आपसे इसका जवाब नहीं चाहिए, आप फिर भी टाइम ले लें और अपने मन में इसका आंसर सोचें, और अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइव चैट यहाँ है ना। गुड इवनिंग, साउंड कम आ रहा है सर। अरे इसी को तो हम तब मतलब मोबाइल में हम तब से एक खोज रहे थे, अभी मिला। गुड इवनिंग एवरीवन। अब तो साउंड ठीक आ रहा होगा ना? चलिए अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। कुसुम जी का कहना है ही हैज। चलो पहला ही आंसर आया और बिल्कुल करेक्ट आया। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, पहले उस रीजन को समझिए। आपके सामने एक वर्ड लिख दिया गया है वाई, जो बचपन से ही हमारे दिमाग में किस नाम से बना है? क्वेश्चन के नाम से। तो हमें लग गया कि ये सेंटेंस एक क्वेश्चन है, और जैसे ही हमें लगा ये सेंटेंस एक क्वेश्चन है तो सर की पढ़ाई हुई बात भी साबित हो गई कि हाँ भाई ऑक्सिलरी वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले है, तो क्वेश्चन तो है ही। फिर लास्ट में मैंने क्या कहा था कि WH वर्ड हमेशा क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना काम ऑक्सिलरी वर्ब का है, WH वर्ड का नहीं। अब WH वर्ड देकर के आपको ट्रैप किया गया। आप सेंटेंस के पास आइए और आप पाइए कि क्या इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है? नहीं। तो जब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है इसका मतलब सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है, और जब सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है तो आपका ये फॉर्मेट गलत है, क्योंकि जब तक ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगा तब तक सेंटेंस क्वेश्चन बनेगा, और ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से हम यहाँ क्या लिखते हैं? ही हैज। फिर भी अभी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि दिमाग में कौन बैठा है? वाई। तो चलिए थोड़ा सा इसको डील करते हैं, इसको डील करते हैं। चलिए पंकज विश्वकर्मा जी भी सही आंसर दिए थे, है ना? इसको डील करते हैं थोड़ा सा हम। अगर मैं आपसे पूछूं आपका फ्रेंड क्यों नहीं आया है, ध्यान से समझिएगा, हिंदी में इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सके। आपका फ्रेंड क्यों नहीं आया? सोचिए, आपके मन में एक जवाब आ रहा है। क्यों जवाब आ रहा है? क्योंकि मेरा जो सेंटेंस था वो एक सवाल है, इसीलिए आपके मन में जवाब आ रहा है। मैंने पूछा आपका फ्रेंड क्यों नहीं आया, तो आप सामने से आंसर देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि मेरा सेंटेंस एक सवाल है। लेकिन आपने क्या जवाब दिया जरा उसे भी सुनिए। सर मुझे नहीं पता मेरा फ्रेंड क्यों नहीं आया। ध्यान से सुनो, आपने क्या कहा? सर मुझे नहीं पता मेरा फ्रेंड क्यों नहीं आया। अब बच्चों एक बात गौर करके देखो, आपने भी क्यों का यूज किया, आपने भी क्यों लगाया ना। जैसे ही आपने क्यों लगाया तो आपको क्या लगता है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने पूछा था आपका फ्रेंड क्यों नहीं आया, तो आप जवाब देना चाहते हैं, इसका मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन आपने क्या कहा? सर मुझे नहीं पता मेरा फ्रेंड क्यों नहीं आया। आप मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे, यू आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन टू मी, आप उसका जवाब दे रहे हैं। आपके सेंटेंस में भी क्यों है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है। तो यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये क्वेश्चन में ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं बोलूं आई नो व्हाट यू वांट, ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा आई नो व्हाट यू वांट, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? मैं जानता हूं आप क्या चाहते हैं। अगर आपके सामने आपके बड़े बुजुर्ग बोले मैं जानता हूं आप क्या चाहते हैं, तो आप सामने से बोलिएगा हमको 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख तो मिलेगा नहीं, लेकिन स्थिति आपकी खराब जरूर हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखिए कि हमें जवाब वहां नहीं देना। जब हमारे दिमाग में बैठा दिया गया व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, क्वेश्चन पूछता है, अरे भाई ऐसा नहीं है। अगर वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आएगा तो वो क्वेश्चन का काम कर सकता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन का काम नहीं करेगा। बस यही बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ऑक्सिलरी वर्ब में इतनी सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। अब एक बात और माइंड में हम लोग अभी रखेंगे। फिलहाल यहां तक अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता, देखो ये एक बेसिक चीज है। आज हम लोग अपना बेसिक खत्म करेंगे, ठीक है? आज हम लोग अपना बेसिक खत्म करेंगे, अगली क्लास से हम लोग चैप्टर पे आएंगे। एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको ग्रामर में कभी भी प्रॉब्लम ना दिखे, ठीक है? फिलहाल किसी के मन में कोई क्वेश्चन? नहीं, चलो आगे बढ़ाता हूं। देखिए एक चीज और हमारे मन में आनी चाहिए थी, क्या भाई? तो सर जब ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आप जितना बात पढ़ाएं ऑक्सिलरी पे अप्लाई होता है, चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरी हो चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी हो, अप्लाई तो ऑक्सिलरी पे हो रहा है। तो फिर आप दो ऑक्सिलरी क्यों बताएंगे? ऑक्सिलरी प्राइमरी होता है और मॉडल होता है, इसका मतलब प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी के बीच में कुछ डिफरेंस भी होना चाहिए,
ठीक है, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी के बीच में कुछ डिफरेंस भी होना चाहिए। तो अब समय आ गया है कि प्राइमरी और ऑक्सिलरी के बीच के डिफरेंस को हम लोग समझें। ठीक है, तो डिफरेंस को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मैं आपके सामने मेन वर्ब के कुछ फॉर्म्स लिख रहा हूं और आपको अच्छी तरीके से पता है मेन वर्ब के इतने ही फॉर्म है। ठीक है, एक वर्ब मैं एग्जांपल के तौर पे लेना चाहता हूं। वर्ब है गो। क्या आप इसका V2 बता सकते हैं? मन में आ गया होगा, ये तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। गॉन, वर्ब 4 गोइंग और वर्ब 5 गोस। ध्यान से समझना, अभी बहुत कुछ समझाऊंगा। देखो ये चीजें कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसलिए कॉन्सेप्ट को आराम से और धीरे धीरे समझना होगा। ठीक है, कुछ चीजें होती है जो एग्जाम्पल पे आधारित होती है, तो एग्जाम्पल वाली चीजों को 2 एग्जाम्पल में नहीं समझ पाए तो 10 एग्जाम्पल में समझ जाएंगे, लेकिन समझ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना होता है ना। हम लोगों ने गो को वेंट बनाया, गॉन गोइंग गोज में चेंज किया। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या अगर मैं आपसे पूछूं गो का V2 क्या है, तो आपके पास जवाब है, लेकिन किसी दिन किसी नासमझ व्यक्ति ने, है ना, कभी किसी दिन मेरे जैसे नासमझ व्यक्ति ने आपसे पूछ दिया कि गोज का वर्ब 2 क्या है। अब हमारे दिमाग में क्या था, गोज का वर्ब 2। ये कैसे हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए, बिल्कुल हो सकता है। आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा गया जिसका जवाब आपके पास नहीं, बिल्कुल है। आप तुरंत कुछ अलग सोचते हैं। किसी दिन किसी ने आपसे पूछ दिया कि भाई वेंट का वर्ब 4 क्या होता है, तो अब हमारे दिमाग में अगर कोई नया शब्द आ रहा है, वर्ब 4 मतलब दिमाग में बैठा रहता है ING, आधा अधूरा याद रखते इसलिए फंसते। वर्ब 4 मतलब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ ING, तो वो वेंट का वर्ब 4 अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करते हैं, वेंटिंग। भाई ये तो नया शब्द बना दिया और ग्रामेरियंस बन गया तुम भी। हाँ सुनो, वेंट का वर्ब 4 पूछा जा रहा है, तो क्यों ना हम ये जवाब दें, क्या ये वेंट का वर्ब 4 नहीं है? अगर लॉजिकली देखो तो बिल्कुल है, इलॉजिकली देखो तो नहीं है ना। अगर हमें गोज का वर्ब 2 पूछा गया तो आ जाओ यहां, अगर आपसे वेंट का वर्ब 3 पूछा गया घूमिए यहां, अगर गॉन का वर्ब 1 पूछा गया तो ले आइए यहां। आप जब तक इस चार्ट में घूमिएगा तब तक आपको जवाब मिलते रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके साथ। लेकिन जिस दिन आप इस चार्ट से बाहर निकले और एक नए वर्ड का निर्माण किए तो भैया ग्रामेरियंस बनना पड़ेगा, उसके लिए बहुत प्रोसीजर है ना, और वो काम नहीं करना है। तो याद रखो कि इस स्टेटमेंट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि गो का वर्ब फॉर्मेशन होता है। ध्यान से समझिएगा लैंग्वेज को, गो का वर्ब फॉर्मेशन होता है, गो का वर्ब फॉर्मेशन होता है। ये जान के क्या फायदा हुआ आपको? आपको तो पता ही था। हाँ, फायदा क्या है, ध्यान। इस V2 को ग्रामर ने नाम दे दिया है पास्ट। V2 को क्या नाम दिया गया? पास्ट। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई गो का पास्ट क्या होता है, तो आपके पास ये सब जवाब नहीं है। आपके पास जवाब सिर्फ इतना है कि गो का पास्ट क्या होता है, गो का पास्ट क्या होता है, वेंट। गो का पास्ट क्या है, वेंट। अब आप एक बात दिमाग में रखिएगा, क्या आप वेंट को पास्ट छोड़ के और कहीं यूज करते हैं? सोच के देखिए, बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेंट को जब ग्रामर ने ही कह दिया है गो का पास्ट है, तो उसको पास्ट छोड़ के आप और कहीं यूज नहीं कर सकते। यही तो खासियत है ग्रामर की, कि अगर ध्यान से पढ़े तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब एक वर्ब हम लेते हैं बी, पता नहीं क्या है, लेकिन इसका वर्ब 2 हमें जरूर दिखाया गया है, was और were। वर्ब 3 की अगर हम बात करें, been। देखिए इसको बहुत से लोग वेयर पढ़ते हैं, बहुत से लोग वर पढ़ते हैं। तो वर पढ़ने वाले लोग इसके एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे रहे हैं, वो वर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वेयर पढ़ने वाले लोग इसको गलत पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ कहीं कहीं इसको वेयर बोल दिया जाता है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वर है ना। वो वर वधु में से वधु को हटा के वर को याद रखिए, वो काम करेगा यहाँ। बी का वर्ब 2 वाज वेयर, वर्ब 3 क्या है, बीन। वर्ब 4 हम लोग देखें तो बीइंग, और वर्ब 5 बीज। यार उसका मतलब तो मधुमक्खी हो जाता है, तो फिर उसको रोको। वर्ब 5 वो नहीं होगा, वर्ब 5 क्या है, इज। अब जब इज आया है तो अपने भाइयों को तो छोड़ेगा नहीं। कौन से भाई, एम और आर। अब एम आर की बात करें तो एम और आर को आप यहां V1 के पास रखिएगा, गलती से भी V5 के पास मत रखिएगा। क्यों, क्या कारण है, बताता हूं। ठीक है, अब अगर हम दूसरे वर्ब को ले, एक वर्ब है हमारे पास हैव, इसका वर्ब 2 आया हैज, वर्ब 3 भी है हैज, वर्ब 4 हैविंग कंडीशनल है, कभी कभी यूज होता है। देखो डब्बा में घेर दिया, मतलब इसके बारे में कुछ खास बात है। और एक हैज, है ना। एक वर्ब आया डू, वर्ब 2 डिड, डन, डूइंग और डस। ठीक है, इतना फॉर्मेशन हमारे पास आया। पहले इसकी बात क्लियर कर लो भाई। देखो हैविंग एक ऐसा शब्द है जिसको ग्रामर में कभी कभी रोका जाता है।
कैसे रोका जाता है? अगर आप हैविंग का यूज पोसेशन बताने के लिए करते हैं, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, अगर आप हैविंग का यूज अधिकार बताने के लिए करते हैं तो आप गलत हैं, उस वक्त इसका यूज नहीं हो सकता है। जैसे मैं अभी बोलूं आई एम हैविंग अ पेन, क्या कहा मैंने? आई एम हैविंग अ पेन। अगर मैंने कहा आई एम हैविंग अ पेन तो मैं इस पेन पे अपना अधिकार बता रहा हूं, जो कि बिल्कुल गलत है। अधिकार बताने के लिए हम लोग हैविंग का यूज नहीं करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? आई हैव अ पेन। क्या बोलते हैं? आई हैव अ पेन। तो इसलिए मैंने इसको ब्लॉक किया। खैर जब हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे और वर्ब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जानकारी भी मिलेगी। फिलहाल आप ये चीज पे ध्यान रखें कि अगर आपसे कोई पूछता है बी का वर्ब टू वाज वेयर, बी का वर्ब थ्री बीन, बीन का वर्ब फोर बीइंग, इज का वर्ब टू वाज वेयर का वर्ब फोर बीइंग, आप उसी चार्ट में घूमिए ना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप पाइए कि वाज वेयर, हैड और डिड का यूज आप कहां करते हैं? पास्ट में, क्योंकि ग्रामर ने खुद कहा है बी का पास्ट क्या होता है? वाज वेयर, हैव का पास्ट क्या होता है? हैड, और डू का पास्ट क्या होता है? डिड। तो इनका काम पास्ट बताना है डियर, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूं, जैसा मैंने शुरुआत में पूछा था, क्या गो का वर्ब फॉर्मेशन होता है? तो आपका जवाब होता है यस सर। क्यों? क्योंकि गो के फॉर्म्स मौजूद हैं हमारे पास। ठीक उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि यार इज एम आर का वर्ब फॉर्मेशन होता है या नहीं, तो आपके मन में क्या जवाब आएगा? चलो मुझे जवाब चाहिए। इज एम आर का वर्ब फॉर्मेशन होता है या नहीं? इज एम आर का वर्ब फॉर्मेशन होता है या नहीं? इज एम आर का वर्ब फॉर्मेशन होता है या नहीं? यस सर, यस। चलो ठीक है, इसका मतलब है कि इज एम आर का वर्ब फॉर्मेशन होता है। वर्ब फॉर्मेशन मतलब अलग अलग फॉर्म होना चाहिए। आप बताइए ना, इज का आपको कौन सा फॉर्म चाहिए? अब कोई बच्चा बोलेगा इज का वर्ब फाइव चाहिए, तो भाई मेरे जिस घर पे खड़े हो उसी घर के इंसान को ढूंढ रहे हो, है ना। इज का वर्ब फाइव चाहिए तो इज का वर्ब फाइव इज है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इज का वर्ब टू चाहिए तो वाज वेयर है, इज का वर्ब थ्री चाहिए तो बीन है। अब कोई बोलेगा हमको एम का वर्ब फोर चाहिए तो बीइंग ले जाओ। यानी सारा चीज, हर चीज इसी जगह मौजूद है, आपको बाहर नहीं निकलना है। तो अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, फाइनली ध्यान दीजिएगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड। मैंने किनका नाम लिया आपको याद है? प्राइमरी ऑक्सिलरी का। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब फॉर्मेशन होता है। ये बात साबित हो गई बोर्ड पे, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब फॉर्मेशन होता है। अब चलिए, तो मेरे मन में एक शब्द आ रहा है, कैन। कैन का वर्ब टू, कुड, वर्ब थ्री। सोचिए, और गहराई से सोचिए, और गहराई में जाइए, बस वापस। चलो मैं भी गहराई में सोच के आया हूं। जब यहां हैड हो सकता है तो यहां भी हम कुड कर सकते हैं, कर लो। लेकिन अब आगे हम लोग अपने मन से काम नहीं कर सकते, नहीं तो तांडव होगा। ध्यान दो, गो का वर्ब फोर क्या है? गोइंग, मतलब आईएनजी। बी का वर्ब फोर बीइंग, हैव का वर्ब फोर हैविंग, डू का वर्ब फोर डूइंग, कैन का वर्ब फोर कैनिंग। बोल दिए। अगर कैनिंग कर रहे हो तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा पाप हो रहा है। कैन का वर्ब फाइव क्या हम कैंस करेंगे? ऐसा नहीं है। तो अब जरा सोचना कि कैन का हमें वर्ब फोर और वर्ब फाइव नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री तो ठीक ही लग रहा है, तो चलता है। ठीक है भाई, एक मॉडल वर्ब और लेते हैं टेस्टिंग के लिए, जैसे माइट टेस्टिंग वैसे मॉडल वर्ब टेस्टिंग। चलो, मस्ट का V2 सोचो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में माइट आएगा, अरे भाई तो मे के लिए क्या करोगे, वो भी सोच लेना। हाँ सर, मे का माइट सुने हैं, मस्ट का नहीं। तो मस्ट का V2 क्या है सुनो, हमको तो याद नहीं आ रहा, लगता है मस्टेड, जैसे प्ले का प्लेट। आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आप इसका वर्ब फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो यही बात तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। यह है सबसे बेहतरीन डिफरेंस प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी के बीच। अगर डिफरेंस नहीं होता बाबू तो सबको एक ही नाम से बुलाते, ऑक्सिलरी वर्ब। फिर प्राइमरी और मॉडल वर्ब का लफड़ा लेने का क्या जरूरत था? इसका रीजन ये था कि प्राइमरी वाले में और मॉडल वाले में कुछ डिफरेंस भी है,
और भी डिफरेंसेस अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये सबसे मजेदार डिफरेंस है कि प्राइमरी वाले का वर्ब फॉर्मेशन नहीं होता है और मॉडल वाले का वर्ब फॉर्मेशन होता है। यही ना गुरु भक्ति? प्राइमरी वाले का वर्ब फॉर्मेशन होता है लेकिन मॉडल वाले का वर्ब फॉर्मेशन नहीं होता है। जाग के पढ़ना, ऐसा नहीं कि मोबाइल देखते देखते सो जाओ, कथा नहीं चल रही है यहाँ, ठीक है। अभी भी सवाल बाकी है मेरे, भागिएगा मत, सवाल बाकी है। कोई सवाल है क्या? नहीं होता। अच्छा ये लोग मतलब बोल रहे थे उल्टा चलो ठीक है, ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है। देखना हम उल्टा सीधा ज्यादा पढ़ाते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे हम लोग कुछ और सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास अगर मैं बोलूं बी का पास्ट क्या है तो आपने कहा वाज वेयर। हैव का पास्ट क्या है? हैड। डू का पास्ट क्या है? डिड। रुकिएगा मत, कैन का पास्ट क्या है? हमारे मुंह पे आ जाता है कुड, क्योंकि बचपन से मैं पढ़ाया गया कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, सेल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है। बेहतरीन ढंग से सिखाया गया यार, वहां पे यही सिखाया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि आप वही उतना ही सीख सकते हैं। अगर उस समय आपको पूरा ग्रामर पढ़ा लिया जाए तो जिंदगी भर आप पढ़ाई से नफरत रखिएगा अपने मन। तो ऐसा नहीं, वहां गुरुजी लोग बहुत महान होते हैं। छोटे बच्चों को सिखाना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या होती है। हम लोग अभी छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। एक बार एग्जांपल दूंगा आगे कभी, जब धीरे धीरे हम लोग टाइम ज्यादा बढ़ाएंगे तो आगे एग्जांपल दूंगा कि एक छोटे बच्चे को पढ़ाने में बैठा था तो क्या हुआ था, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोगों के सामने एक सवाल आया, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, सेल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है। ऐसा हम लोग प्रचलन में फॉलो करते हैं। क्या ये फॉलो करना सही है या गलत है? जरा चेक करते हैं। आप किसी भी चीज को पास्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उसका क्या बना रहे हैं? V2। मतलब आप उसको वर्ब फॉर्मेशन चार्ट में ला रहे हैं, तभी तो आप V2 बना रहे हैं। क्या मॉडल वर्ब फॉर्मेशन चार्ट में आता है? नहीं। तो जब मॉडल वर्ब फॉर्मेशन चार्ट में नहीं आता है तो आप ये फिक्स कर नहीं सकते हैं कि कैन का पास्ट कुड है, मे का पास्ट माइट है, ठीक है। कैन और कुड के यूज ज्यादातर मैच कर जाते हैं जो प्रेजेंट और पास्ट की क्वालिटी पे डिफरेंशिएट होते हैं, लेकिन कुड हमेशा पास्ट में आता है ऐसा नहीं कह सकते। देखिए मैं आपसे आपकी पेन मांगना चाहता हूं तो मैं अभी बोलूंगा हिंदी में, कृपया आप मुझे अपनी पेन दे सकते हैं। इतने मतलब क्या बोलते हैं, रेस्पेक्टिव तरीके से हम लोग पेन तो मांगते नहीं दोस्तों से, भाई पेन दे दे, ऐसे ही मांग लेते। लेकिन फिर भी ग्रामेटिकल हम लोग क्या बोलते हैं, कृपया आप मुझे अपनी पेन दे सकते हैं। सकते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट हम पास्ट में नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट हमें प्रेजेंट में ही करना। आपके ग्रामर में रिक्वेस्ट के लिए कुड को बनाया गया, कैन को नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। अब कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कुड का यूज हमने कहां किया? प्रेजेंट में। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कैन का पास्ट कुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है, ऐसा हमने कहा है हमेशा से। सोचो बाबू, अगर सेल का पास्ट सच में शुड होता है तो शुड को हम लोग अपने पूरे लाइफ में प्रेजेंट में ज्यादातर यूज करते हैं। कैसे? आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तो भाई ये बातें तो प्रेजेंट की हैं, कहां पास्ट है? अगर आप इनको पास्ट मानते तो ये गलती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा कि सेल का पास्ट शुड होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कारण साफ है, पास्ट डिसाइड करने वाला होता है V2 और V2 आता है कहां? वर्ब फॉर्मेशन चार्ट में। तो जिसका वर्ब फॉर्मेशन होगा उसका पास्ट होगा, जिसका वर्ब फॉर्मेशन नहीं होगा उसका पास्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी इतनी बात याद रखिए, जब मैं मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगा तो और जो सच्चाई है क्लियर करूंगा, उसको सामने लाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी वाले का वर्ब फॉर्मेशन होगा लेकिन मॉडल वाले का वर्ब फॉर्मेशन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक और डिफरेंस जो बेहतरीन है, लॉजिकल है, जानने योग्य है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काट लीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। कैन और मस्ट वाला नहीं होगा यहाँ पे इस चार्ट में। चलिए आज मोबाइल चार्ज है ना आपका सर? कल आप ही की वजह से प्रॉब्लम हुआ, चार्ज करके चलिए कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ही तो हम लोग को सिखाएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं आपके सामने अब बात करूंगा मॉडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी दोनों के बीच के डिफरेंस की। एक डिफरेंस हमने देखा, एक डिफरेंस और हम लोग देखेंगे। अच्छा एक सेंटेंस आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ही इज रीडिंग अ बुक, he is reading a book। और मैंने एक सेंटेंस लिखा, he is a teacher। he is reading a book और he is a teacher। इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा।
एक सेंटेंस और आ रहा है मेरे मन में, ही कैन सिंग अ सॉन्ग। और एक एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है, ही कैन अ टीचर। या सिंगर ले लो। एकदम ध्यान से बात को समझना है, ठीक है। मेरे सामने आया ही इज रीडिंग अ बुक। यहां रीडिंग एक मेन वर्ब है, कौन सा? वर्ब 4। तो इज उसके लिए क्या बना? ऑक्सिलरी वर्ब। यानी इज ऑक्सिलरी वर्ब होता है, यह बात फिर साबित हो गई। लेकिन दूसरे एग्जांपल में आइए तो डियर, ही इज अ टीचर। सबसे पहले क्या ये एग्जांपल सही है या गलत? तो आप इतना भी मत सोचिएगा कि हम लोग जो भी पढ़े सब गलत, ऐसा नहीं। कुछ कुछ चीजें हमें चेंज करनी है बाबू, गलत कोई नहीं पढ़ता है। जिस समय जिसकी जरूरत होती है उस समय वो चीज आपको पढ़ाया जाता है। आज जिस चीज की जरूरत है वो आपको पढ़ाया जाता है, कोई गलत और सही नहीं पढ़ता है, ठीक है। ही इज अ टीचर अगर हमने कहा तो ये सेंटेंस सही है या गलत? बिल्कुल सही। अब इसमें जरा इज को गौर कीजिए, क्या इज के साथ कोई मेन वर्ब है? इज के साथ तो वर्ब 4 ही आएगा और यहां कोई मेन वर्ब नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहां पे इज ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, यहां पे इज पूरा का पूरा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। क्योंकि अगर इज पूरा का पूरा ऑक्सिलरी वर्ब होता तो उसके साथ एक मेन वर्ब होता। ऑक्सिलरी मतलब मेन वर्ब की हेल्प करने वाला। देखो अच्छे से पढ़ने का यही फायदा होता है कि बच्चों वाले एग्जांपल में भी हम लोग कुछ ढूंढ सकते हैं। तो अब ऑक्सिलरी मतलब मेन वर्ब की हेल्प करने वाला, और यहां कोई मेन वर्ब है ही नहीं जिसकी ये हेल्प कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है भाई, इसमें कुछ मिलावट हो गया। क्या मिलावट हुआ है जरा ध्यान से समझो। अभी मैंने इसके प्रीवियस वाले पेज में वर्ब फॉर्मेशन चार्ट लिखा था, जिसमें बी से शुरू करते करते मैं इज तक पहुंचा था। तो क्या मैं इज को वर्ब 5 मान सकता हूं? थोड़ा बुरा लगेगा क्योंकि हमें वर्ब 5 कैसा देखने का आदत है, गोज, प्लेज, डांसेस, सिंग्स, ऐसे वर्ब 5 देखने की आदत है, ठीक है। यहाँ पे इज लिख दिया गया, इससे थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी इन चीजों। अब सोचिए ये V5 है, ठीक है। ये V5 क्यों है? क्योंकि ही के साथ आप क्या लगाते हैं? वर्ब 5। सिंपल प्रेजेंट याद कीजिए भैया, ही प्लेज क्रिकेट, आप ही के साथ वर्ब 5 लगाते हैं। तो मैंने भी वही काम किया, ही इज अ टीचर। अगर मैं बोलता हूं ही प्लेज क्रिकेट और उसी ही की जगह आई लगाता हूं, तो आप क्या करते हैं? प्लेस को चेंज करके प्ले कर देते हैं, क्योंकि प्ले एक V1 है और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब 1। तो जरा सोचिए, मैं यहां आई कर देता हूं तो क्या आप इज रहने दीजिएगा? नहीं, आप तुरंत बोलिएगा सर वहां एम होगा, और आप बोलेंगे आई एम अ टीचर। अभी आप मेरे लिस्ट में जाके देखिए वापस, एम को मैंने कहां लिखवाया था? वर्ब 1। अब समझ में आया मैंने क्यों मना किया था? एम को उधर मत लिखिएगा। कुछ लोग एम को वर्ब 5 में लिखते हैं, गलती से भी मत लिखिएगा। वर्ब 5 नहीं, वर्ब 5 होगा तो ही के साथ आना पड़ेगा उसको, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, ध्यान यहां लिख दे रहा हूं मैं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वाले शब्द हैं वो दो रूपों में काम करेंगे। वो ऑक्सिलरी का भी काम करेंगे और वो मेन वर्ब का भी काम करेंगे। ऑक्सिलरी का काम करेंगे तो अपने साथ कोई मेन वर्ब लेकर के आएंगे, और अगर मेन वर्ब का काम करेंगे तो अपने साथ कोई ऑक्सिलरी लेके नहीं है। जैसे मैं कहता हूं ही हैज गॉन देयर, ही हैज गॉन देयर, आप चेक कीजिए गॉन वर्ब 3 और वर्ब 3 के साथ हैज आया, तो हैज क्या बना? ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन जब मैं बोलता हूं ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, यहां पे हैज के साथ कोई मेन वर्ब आया? नहीं। तो मेन वर्ब नहीं आया तो यह पूरा का पूरा ऑक्सिलरी नहीं रहा, इसमें भी मिलावट हो गया। तो हम ही हैज अ पेन में हैज को क्या मानते हैं? वर्ब 5, मेन वर्ब। और इसी ही के जगह अगर आप आई कर दे तो मैं बोलूंगा आई हैव अ पेन, क्योंकि हैज का वर्ब 1 क्या होता है? हैव। बात समझ गए? उस चार्ट को ध्यान रखिएगा डियर, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने ज्यादा वर्ब फॉर्म्स नहीं लिखवाए, बस बी का, हैव का और डू का, यही 3 आपको बताने की कोशिश की, बाकी तो आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल सही हुआ। मजे की बात यह है कि दोनों एग्जांपल सही, यानी आपने क्या जाना कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वाले सब ऑक्सिलरी का भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। ऑक्सिलरी का काम तब करेंगे जब मेन वर्ब के साथ आएंगे, और अगर मेन वर्ब एब्सेंट हो जाए तो वही ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी की अब हम बात करें, यहां पे ही कैन सिंग अ सॉन्ग, सिंग एक वर्ब 1 है तो कैन उसका ऑक्सिलरी हुआ तो मॉडल ऑक्सिलरी आ गया। मॉडल ऑक्सिलरी भी ऑक्सिलरी का काम करता है, ये साबित हो गया ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन नीचे मैंने जो एग्जांपल लिखा ही कैन अ सिंगर, ही कैन अ सिंगर, क्या आपको ये एग्जांपल सही लग रहा है? हाँ या ना? तो ही कैन अ सिंगर जब आप बोलते हैं तो आपकी जुबान आपका साथ नहीं देती,
क्योंकि आपको पता है कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो चलो पहले मैं यहाँ एक क्रॉस लगा दूं कि भाई ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। गलत होने का कारण समझिएगा। गलत होने का कारण ये है कि कैन को कोई भरबोन नहीं मिला और मॉडल वर्ब का पेट ही भरेगा भरबोन से। जब तक आप उसको भरबोन नहीं दीजिए, दो मॉडल वर्ब छोड़ के भाई, दो मॉडल वर्ब का डाइजेस्टिव सिस्टम 2+V1 मांगता है, बाकी जितने भी मॉडल वर्ब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या मांगता है, भर1। अगर आप मॉडल वर्ब को भरबोन नहीं दे पाए तो आप फेल हो गए, वो सेंटेंस गलत हो गया। यहां से हमने क्या सीखा कि मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी का काम करता है, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी का काम करता है, लेकिन मॉडल वर्ब मेन वर्ब का काम नहीं करता है। क्या मॉडल वर्ब, सर मॉडल वर्ब मत लिखिए सर, पिछले क्लास में भी मैंने किया था एमडी वाजिद भाई, मॉडल का स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना है, MODAL है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में तो ऑक्सिलरी हुआ ना, क्योंकि ऑक्सिलरी के दो पार्ट्स है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल बोल रहे हैं तो भी ऑक्सिलरी बोल रहे हैं, और प्राइमरी बोल रहे हैं तो भी ऑक्सिलरी बोल रहे हैं, बात समझे। तो यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ब की सहायता कर रहा है। अब जरा सोचिए नीचे वाले सेंटेंस में कैन को अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब मानेंगे, तो अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब मानेंगे तो इसके साथ कोई वर्ब है ही नहीं, तो ऑक्सिलरी तो नहीं है, तो क्या इसको मेन वर्ब मान सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब का वर्ब फॉर्मेशन नहीं होता है, इस वजह से हम इस सेंटेंस को सही नहीं मान सकते। और इसका सही फॉर्म क्या है कि कैन बी अ सिंगर। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ही कैन बी अ सिंगर। अब मॉडल वर्ब का पेट भरा, कैन मॉडल वर्ब है ना, और ऐसा मॉडल वर्ब है जिसको क्या चाहिए, वर्ब वन, तो मिल गया वर्ब वन, क्योंकि बी एक वर्ब वन होता है। तो देखो फर्क क्या रहा, प्राइमरी वाला ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है और मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। आसान भाषा में बोलूं तो प्राइमरी वाले जितने भी वर्ब हैं वो मेन वर्ब के साथ भी आ सकते हैं और मेन वर्ब के कॉलर है छोड़ो, वो मेन वर्ब के साथ भी आ सकते हैं और मेन वर्ब के बिना भी आ सकते हैं। प्राइमरी वाले जितने भी वर्ड है, प्राइमरी ऑक्सिलरी जितने भी हैं, वो मेन वर्ब के साथ भी आ सकते हैं और मेन वर्ब के बिना भी आ सकते हैं। लेकिन मॉडल वाले जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी है, वो जब भी आएंगे मेन वर्ब के साथ आएंगे, जब भी आएंगे मेन वर्ब के साथ आएंगे, वो मेन वर्ब के बिना नहीं आ सकते। ठीक है, ये मॉडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी के बीच एक और डिफरेंस हुआ। ठीक है, मॉडल वर्ब में अभी जानने लायक बहुत चीजें हैं, लेकिन हम लोग अभी जो स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें बेसिक चीजों को जान रहे हैं। जब हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो मॉडल वर्ब के कई सारे फंक्शन को पढ़ेंगे, यूजेस को पढ़ेंगे, तो उस समय भी और सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, अभी आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी था। तो पहला डिफरेंस कहता है कि प्राइमरी वाले का वर्ब फॉर्मेशन होता है और मॉडल वाले का वर्ब फॉर्मेशन नहीं होता है। वहीं से हमने एक रूल निकाला कि प्राइमरी वाला ऑक्सिलरी का काम मतलब मेन वर्ब के साथ भी आ सकता है और मेन वर्ब के बिना भी आ सकता है, लेकिन मॉडल जो है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ आएगा, वो कभी मेन वर्ब के एब्सेंस में नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के बीच एक डिफरेंस और हुआ। एक आखिरी डिफरेंस आज मैं बताऊंगा और आज की क्लास को रोकूंगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछते रहें। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, हैज वर्ब 5 है, हाँ हैज वर्ब 5 है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। एक छोटा सा डिफरेंस है, ये आसान है, जितना भी जो डिफिकल्ट चीज था या जो स्टैंडर्ड चीजें थी वो बता दी गई। अब सिंपल चीजों पे ध्यान देंगे। देखिए अगर हम आपके सामने बोलते हैं ही हैज सोल्ड हिज कार, ही हैज सोल्ड हिज कार, बता सकते हैं हैज ने इस रूल में आके, इस सेंटेंस में आके क्या बताया आपको? अगर मैं बोलूं यू वेयर वेरी ऑनेस्ट, आप बता सकते हैं वेयर ने आपको आकर के क्या जानकारी दी? आखिर इस सेंटेंस में हैज आया, इस सेंटेंस में वेयर आया, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी के लिस्ट का है, तो हैज आपको क्या जानकारी देता है, वेयर आपको क्या जानकारी दिया? तो भाई इतना कि हैज बोल दिया ये सेंटेंस कहां है, प्रेजेंट में, और वेयर बोल दिया ये सेंटेंस कहां है, पास्ट में। यानी जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, उनका काम है टेंस बताना। क्या बताना? टेंस, मतलब प्रेजेंट एंड पास्ट। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का दो ग्रुप होता है, प्रेजेंट वाला ग्रुप और पास्ट वाला ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम आता है ना तो आपको सिर्फ यही बताने आता है कि प्रेजेंट है,
हैज हैव आता है तो यही बताता है प्रेजेंट है, डू डज भी प्रेजेंट बताता है। लेकिन वॉज वेयर, हैड और डिड जब भी आता है तो आपको यही इंडिकेट करता है कि सेंटेंस कहाँ है, पास्ट में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एक सेंटेंस की, जैसे आपने कहा आई कैन ब्रेक इट, आई कैन ब्रेक इट। अगर मैं बोलूं आई कैन ब्रेक इट, स्क्रीनशॉट लेना था, ले लीजिएगा पंकज जी, फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार, भला हो आपका। आई कैन ब्रेक इट, अगर मैं इसकी बात करता हूं आई कैन ब्रेक इट की, तो आप ध्यान देंगे आई कैन ब्रेक इट में आप अपनी ताकत बताना चाहते हैं, मैं इसे तोड़ सकता हूं, हट जाओ तुम लोग, मैं इसे तोड़ सकता हूं, यानी आप अपना स्ट्रेंथ बता रहे हैं, पावर बता रहे हैं। ठीक है, तो पावर बताने के लिए हमने किसका यूज किया, कैन का। अगर मैं बोलूं मे आई कम इन सर, अच्छा इसमें एक मजेदार बात है, क्या नॉर्मली जैसे हम लोग अचानक से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चले गए थे जब, तो हम लोगों ने देख करके एक चीज सीखा था अपने सीनियर्स को कि जब भी क्लास में एंटर करना है तो वहां पे स्टेटमेंट इंग्लिश में देना, हिंदी में नहीं। तो उनका स्टेटमेंट इतना जुड़ा हुआ होता था, इतना कॉन्ट्रैक्टेड होता था कि हमारे दिमाग में बैठा मे आई कमिंग सर। अब हम लोग जब भी गेट पे जाते थे, सर से परमिशन लेना होता था, तो हम बस यही कहते थे हम लोग मे आई कमिंग सर, दिमाग में कमिंग ही बैठा रहता था, क्योंकि हम लोग उन दोनों के बीच में गैप नहीं करते थे। भाई ये तो अच्छा हुआ बाद में पढ़ाई लिखाई किए तो पता चला कि वो कमिंग नहीं होता है, वो क्या होता है, कम और इन। रीजन है मे एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब को आपको V1 देना है, ना कि V4। ठीक है, तो चलिए, इंसान गलती करके ही सीखता है, हम लोगों ने भी सीखा। आप एक चीज देखिए, मे आई कम इन सर, इस सेंटेंस में आप पावर बता रहे हैं क्या, अपने टीचर को आप पावर से बोलेंगे मे आई कम इन सर, ऐसे बोलेगा तो आपके टीचर आपको स्कूल के भी अंदर नहीं आने देंगे, क्लासरूम का तो बात का है। अब सोचो मे आई कम इन सर में हम काम क्या कर रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं, परमिशन का काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। किसका काम कर रहे हैं, परमिशन का काम कर रहे हैं। यहां हमने कैन लगाया, यहां हम मे लगा सकते हैं, आई मे ब्रेक इट, नहीं सर, क्यों, पावर बताने के लिए कैन है, मे नहीं। यहां हम कैन लगा सकते हैं, नहीं सर, परमिशन के लिए मे है, कैन नहीं। अगर कैन वाली परमिशन को देखना है, जैसे मेरा फ्रेंड आएगा और बोलेगा कैन आई कम इन, उस गधे को हम बोलेंगे ना मत आओ, फिर भी आके बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए वो परमिशन सिर्फ फॉर्मेलिटी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, मैं ना बोलूंगा तो भी वो आ जाएगा। तो कैन वाले परमिशन को हम लोग इनफॉर्मल परमिशन बोलते हैं, लेकिन फॉर्मल परमिशन, अब जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं, किसी सीनियर के पास जाते हैं, तो वहां परमिशन की बात करते हैं, और परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं, मे का। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं सिचुएशन। हाँ, सिचुएशन को बताने के लिए, यानी स्थिति को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी का, मॉडल ऑक्सिलरी का। कैसे सिचुएशन, भाई सिचुएशन अगर पावर वाला हो, सिचुएशन अगर परमिशन वाला हो, तो अलग अलग मॉडल वर्ब आ रहा है। और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको प्यार से बोलता हूं, आपको पढ़ना चाहिए, क्या लगाएंगे आप, शुड, यानी क्या बना, यू शुड रीड। लेकिन इस बार प्यार थोड़ा गुस्से में बदल गया और मैं आपको कहता हूं आपको पढ़ना चाहिए, अब आप क्या करेंगे, यू मस्ट रीड। इस बार शुड नहीं, क्या आएगा, मस्ट। क्यों, क्योंकि जब आप किसी को आदेश या सुझाव साधारण तरीके से देते हैं, जनरल तरीके से देते हैं, तो वहां शुड का यूज करते हैं। लेकिन जब उसी आदेश और सुझाव को आप दबाव के साथ, गुस्से के साथ बोलते हैं, तो वहां कौन आता है, मस्ट आता है। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग मॉडल वर्ब को बनाया गया है। जो हम लोग मॉडल वर्ब के यूज को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा मॉडल वर्ब परमिशन बताता है, कौन सा मॉडल वर्ब रिक्वेस्ट बताता है, कौन सा मॉडल वर्ब ऑफर बताता है। इस तरीके के अलग अलग पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी के एक और यूज को देखें। जैसे आप बोलते हैं इट मे रेन, इट मे रेन नाउ, गौर करके देखिए आप क्या बोलते हैं, इट मे रेन नाउ। तो यहां मे का यूज आप परमिशन के लिए थोड़ी कर रहे हैं, यहां मे का यूज आप ईश्वर से परमिशन मांगने के लिए कर रहे हैं कि हम बारिश करवा दे भाई, नहीं। मे का यूज हर जगह परमिशन के लिए होता है, ऐसा नहीं, मे का अलग अलग फंक्शन है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इट मे रेन नाउ, अगर हम इसकी बात करें तो इट मे रेन नाउ में मे क्या काम कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। तो मॉडल वर्ब का दो काम है, सिचुएशन बताना और प्रोबेबिलिटी बताना, सिचुएशन बताना और प्रोबेबिलिटी बताना।
अगर सिचुएशन बताना हो तो भी मॉडल वर्ब आएगा, अगर प्रोबेबिलिटी बताना हो तो भी मॉडल वर्ब आएगा, लेकिन जब टेंस बताना हो, प्रेजेंट और पास्ट, तो वहां पर आएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये तीसरा डिफरेंस हुआ। एक बार सारे डिफरेंस को मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब फॉर्मेशन होता है और मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब फॉर्मेशन नहीं होता। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस, प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम दो रूपों में यूज कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में। दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी को आप मेन वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं और अकेले भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल याद रखना, ही इज रीडिंग भी बोल सकते हैं और ही इज अ डॉक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी को आप जब भी यूज करेंगे तो मेन वर्ब के साथ यूज करेंगे, मेन वर्ब के एब्सेंस में यूज नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो आखिरी डिफरेंस हमने देखा कि प्राइमरी वाले का काम केवल टेंस बताना होता है, प्रेजेंट है या पास्ट, लेकिन मॉडल वाले का काम डिफरेंट सिचुएशन बताना, अलग अलग स्थिति बताना और प्रोबेबिलिटी को बताना, ठीक है। ये डिफरेंस है आपके प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी के बीच। ये पूरा का पूरा हुआ कंप्लीट यूज हमारा, सॉरी कंप्लीट स्टडी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का। अभी भी मॉडल वर्ब को अगर एक्सप्लेन करने जाए तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी, नीड और डेयर के बारे में, यूज्ड के बारे में, लेकिन सबके फंक्शन को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। फिलहाल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना था वो आप जान चुके हैं अभी तक। इतनी बातों को ध्यान रखिए, दोनों वीडियोस को, पिछले क्लास के वीडियो को और आज के वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन दोनों वीडियोस में जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, जल्द या देर से, लेकिन जरूर दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही डियर, थैंक यू एवरीवन।